क्या आप लोग भी मेरी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में? सो हियर कम्स अ वैकेंसी फॉर ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम डॉक्टर कामिका चौधरी है और मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन अ गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। सो इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की वीडियोस बनाती हूँ। आप लोगों को अगर ये वीडियोस रिक्वायर्ड हैं और अच्छी लगती हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आई हैं, राइट। आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पोस्ट है, प्लस उसी के साथ साथ में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जो पोस्ट है आपकी वो है आपकी परमानेंट पोस्ट। सो इस वीडियो में मैं आपको इस पोस्ट से रिलेटेड, इन पोस्ट से रिलेटेड सारी जितने भी डिटेल्स हैं वो शेयर करने वाली हूँ। प्लस साथ ही साथ रुकिए, मैंने जो एक चीज़ ट्राई की है वो ये ट्राई की है कि मैं आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है इन द फॉर्म्स ऑफ द ग्राफ्स एंड चार्ट्स फटाफट से समझा दूं, जिससे कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इन वीडियोस को देखने में। एंड जितनी भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड जितनी भी इसेंशियल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स आप फटाफट देख के एंड देन पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन चेक कर सके और अप्लाई कर सके। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये इनिशिएटिव पसंद आए तो प्लीज़ like share and subscribe to my channel, and I'll just understand and you can also comment me down. So without any further ado, let's just start the video. So let us just start. आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो वैकेंसी है आपकी प्रोफेसर की वैकेंसी। आप देख सकते हैं वैकेंसी, प्रोफेसर वैकेंसी 2025। ठीक है, ये रिक्रूटमेंट आपका आया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो है आपकी वो असम की कैपिटल गुवाहाटी है, जहां पे आपकी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है एंड इस यूनिवर्सिटी में आपकी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड द असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों ही कार्डर में वैकेंसीज आई हुई हैं। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए एंड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स चेक कर लेते हैं। तो ये उसका एक हमने प्लॉट किया है कि हम फटाफट से अच्छे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में कैसे क्लियर आउट कर सकते हैं। पहली जो आपकी कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो है आपकी 27 मार्च 2025। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड 11 बजे सुबह से स्टार्ट हो गया आपका रजिस्ट्रेशन करना। उसी के बाद में जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है दैट इज योर 18th of April 2025। तो 18 अप्रैल क्या है आपकी लास्ट डेट। इस तारीख तक आप क्या कर सकते हैं, 11:59 रात के आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, जब आप अप्लाई कर लेंगे ऑनलाइन उसके बाद एक और डेट दी गई है। इस डेट को बोला गया है 25 अप्रैल 2025, यानी कि इस डेट तक आपके जितने भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है अलोंग विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म कहां पे पहुंच जाना चाहिए, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना चाहिए। तो आपके डॉक्यूमेंट्स को सेंड करने की जो डेट है वो डेट है आपकी 25 अप्रैल 2025। मूविंग ऑन टू जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस है आपका, सबसे पहले आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करेंगे जो कि है आपकी www.gauhati.ac.in। ठीक है, इसमें W एब्सेंट है तो गलत आप एक्सेस मत करिएगा। गूगल पे इस लिंक को डालेंगे www.gauhati.ac.in। यू विल बी एबल टू फाइंड द वेबसाइट ऑफ द गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। वहां पे आप करियर के पेज में जाएंगे एंड आपको क्या दिख जाएगा, एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा एंड अप्लाई ऑनलाइन का पेज भी दिख जाएगा। अगर वहां पे आपको नहीं दिखता है देन यू कैन मेक यूज ऑफ दिस लिंक, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। क्या है ये लिंक? ये लिंक है आपका गुवाहाटी REC फॉर द रिक्रूटमेंट। ठीक है, गुवाहाटी rec.samarth.edu.in। राइट, मूविंग ऑन टू जब आप इस वाले पोर्टल पर चले जाएंगे विच इज योर पोर्टल टीचिंग रिक्रूटमेंट कैंडिडेट पोर्टल। यहाँ पे जाने के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड देन यू आर गोइंग टू फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द एप्लीकेशन। तो ये पूरा है आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस कि आपको क्या क्या ऑनलाइन करना है। राइट, मूविंग ऑन टू जॉब के रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, ये कुछ चीजें हैं जो हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, स्पेशलाइजेशन क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है एंड अनदर डिटेल अगर रिक्वायर्ड है तो। सबसे पहले हम प्रोफेसर के लिए देख लेते हैं। सो प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है सबसे पहले बताया गया है डिपार्टमेंट का नाम, देन नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, देन स्पेशलाइजेशन क्या क्या चाहिए, रिजर्वेशन किस कैटेगरी में आपकी पोस्ट आई है एंड रिमार्क्स इफ देयर इज एनी। राइट,
प्रोफेसर के जो आपका कार्डर है उसमें आपकी 5 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है। कौन कौन सा? केमिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। एंड पांचों ही सब्जेक्ट में आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? एक एक पोस्ट है, राइट। स्पेशलाइजेशन में ओपन लिखा गया है। ओपन मींस कि आपसे कोई भी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन सीख नहीं की गई है प्रोफेसर के कार्डर में, ठीक है। अगर आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से स्पेशलिस्ट हैं तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, राइट। रिजर्वेशन में बताया गया है कि केमिस्ट्री की अगर आप एक पोस्ट है तो वो पोस्ट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, तो हम इसे ऐसे चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड आप लोग चाहो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे अगर एसोसिएट का आप अप्लाई करेंगे उसके लिए एलिजिबल है तो एसोसिएट का ले लीजिएगा, प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है तो अभी भी आप इस वाले स्क्रीन पे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर का ये सारी चीजें हैं जिसमें आपकी आईटी, ईसीटी, एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, संस्कृत एंड सो मेनी मोर। इन सारे सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश के साथ साथ इन सारे सब्जेक्ट्स में आपकी क्या आई है? वैकेंसीज आई हुई है। स्पेशलाइजेशन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में नहीं मांगी गई है, जिस सब्जेक्ट में मांगी गई है वहां पे आपका क्या है? मेंशन आउट किया गया है। जैसे कि आपका एनवायरमेंटल साइंस में मेंशन है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंस विद द लेटेस्ट यूजीसी नॉर्म्स, ठीक है। यूजीसी नॉर्म्स की बात हम आगे करने वाले हैं। देन मूविंग ऑन टू असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है वो काफी सारे सब्जेक्ट्स में आई है, हम देख भी सकते हैं। अप्लाइड साइंस में 2 पोस्ट आई है, मैथ्स में 3 आई है, बायोटेक्नोलॉजी में भी 3 आई है। एंड मूविंग ऑन टू हमारे पास केमिस्ट्री में भी 3 पोस्ट है एंड ज्योग्राफी, फिजिक्स एंड एजुकेशन और भी हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, संस्कृत, फिलोसफी, जूलॉजी, यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, एमआईएल इन लिटरेरी स्टडीज, जोलॉजिकल साइंसेज, लॉ एंड लिंग्विस्टिक। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपकी क्या आई हैं? पोस्ट आई हैं। हर एक सब्जेक्ट के सामने उसकी पोस्ट लिखी हुई है, स्पेशलाइजेशन भी मेंशन है एंड इसी के साथ साथ में जिस कैटेगरी में पोस्ट है वो भी मेंशन है, ठीक है। अगर आपका 2 पोस्ट है उसमें भी बताया गया कि एक पोस्ट जो है आपकी ओबीसी और एमओबीसी की पोस्ट है एंड एक पोस्ट आपकी एससी की पोस्ट है, ठीक है। तो पूरा डिवीजन यहाँ पे आपका मेंशन आउट किया गया है। मूविंग ऑन टू एप्लीकेशन की फीस कितनी होगी? तो जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होगी। उस एप्लीकेशन फी को पे करने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यू हैव टू पे द एप्लीकेशन फीस ऑफ ₹500 एंड अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इन दैट केस यू आर गोइंग टू पे द फीस ऑफ ₹750 ऑनलाइन। दोनों ही केस में जो कॉमन बात है वो ये है कि अगर आप चाहे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं चाहे एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दोनों ही केस में आपकी जो फीस है नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने फीस पे कर दी यू कैन नॉट क्लेम कि आपकी फीस रिफंड की जाए, चाहे आपका फॉर्म आप भेजते हैं नहीं भेजते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा होता है नहीं होता है, दैट डिपेंड्स ऑन टू यू। फी पेमेंट मींस दैट फी इज लाइक गॉन, इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू अगेन। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट आर द एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं। आपकी मार्कशीट्स मांगी गई हैं, जितनी भी आपने जो भी क्वालिफिकेशन अचीव की है उस क्वालिफिकेशन में आपकी डिग्रीज, आपकी मार्कशीट, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होंगे, तो वो सारे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी आपके पास क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। अलॉन्ग विद दैट योर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स की आपने पढ़ाई करते हुए कुछ अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल कहीं से इंटर्नशिप करी है, कोई आपने वर्कशॉप करी है, कोई ट्रेनिंग करी है, तो उस टाइम के भी अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स है तो वो सारी चीजें आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ द सॉफ्ट कॉपी एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ द हार्ड कॉपीज। नाउ इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए क्या बोला गया है? इसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए बोला गया है कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है जो कि आपकी यूजीसी रेगुलेशन 2018 में बताई गई है। तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 का जो क्वालिफिकेशन का लिंक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। वहां से आप क्या कर सकते हैं? चेकआउट कर सकते हैं प्रॉपरली कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, राइट। ये क्या क्या हर पोस्ट के लिए आपसे मांगा जाता है। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस के 3 स्टेप है। फर्स्ट इज योर एलिजिबिलिटी चेक, सेकंड इज योर शॉर्टलिस्टिंग एंड द थर्ड वन इज योर इंटरव्यू इनविटेशन, ठीक है। सबसे पहले आपका जब फॉर्म वहां पे पहुंच जाएगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। अगर आप एलिजिबल हैं एंड शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में फॉलो आउट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा? आप शॉर्टलिस्ट की एक लिस्ट बनेगी शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स की, उस लिस्ट में आपका नाम होगा, आप अपना नाम चेक करेंगे एंड उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए क्या किया जाएगा? कॉल आउट किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स में हैं, जिस भी कैडर में है, सबका एक ही सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि सबसे पहले आप शॉर्टलिस्टिंग लिस्ट में आ जाएं, ठीक है, उसके बाद या मेरिट लिस्ट में आ जाएं एंड उसके बाद आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, जैसे आपसे
नॉर्मल इंटरव्यू भी किया जा सकता है, उसी के साथ साथ में आपसे प्रेजेंटेशन भी कराई जा सकती है ऑन टू योर फेवरेट सब्जेक्ट और द टॉपिक। आपकी चॉइस का भी हो सकता है, या फिर आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, उसमें से भी आपसे बोल दिया जाएगा कि इसमें से आपका जो भी अच्छा टॉपिक प्रिपेयर्ड है आप उस पर एक प्रेजेंटेशन वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, राइट। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, कुछ और चीज आपको पूछनी है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के लिए फैसिलिटीज यूट्यूब ने प्रोवाइड की है, कमेंट बॉक्स, ठीक है। यू कैन जस्ट राइट डाउन इनटू द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस व्हाट एवर क्वेरी एंड क्वेश्चंस यू आर हैविंग, राइट। इसी के साथ साथ में इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक होगा, अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक होगा, वेबसाइट का जो लिंक होगा, सब कुछ आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो here we are going to end this video with this particular thing only, right? अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस इंटरेस्टिंग लगती है, अच्छी लगती है, you can follow and subscribe to my YouTube channel and I'll meet you again. Bye bye. Thank you. नमस्ते.